हेलो, प्रेज़ लॉर्ड। आज का जो सवाल है वह है, हम देखने वाले हैं। एक ब्रदर ने सवाल भेजा है। उनका सवाल है, हाय ब्रदर, आपने यूट्यूब पर बोला था कि अपने सवाल आपको ईमेल पर कर सकते हैं। उनका सवाल है, मेरे पास सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मार्क 16:9-20 और जॉन 8:1-11 बाइबल में बाद में ऐड किया गया था क्या। तो उनका सवाल है कि मरकुस के अध्याय 16 के वचन 9 से लेकर 20 और यूहन्ना के अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 11 क्या ये बाइबल में बाद में ऐड किया गया था। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल। जब आप अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट को देखेंगे, अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट बोले तो सबसे पुरानी हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई लिपि या चरण पत्र बोल सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ जो सबसे पुराना है, उनमें मार्क के अध्याय 16 का वचन 9 से लेकर 20 पाया नहीं जाता। न ही यूहन्ना का अध्याय 8 का वचन 1 से लेकर 11 पाया जाता है। ये जो है आपका लगभग 4th सेंचुरी के बाद, मतलब कि लगभग 5th सेंचुरी के बाद से ये मतलब कि आपको ये मिलता है ये वचन। तो सबसे पुराना अगर देखा जाए जो मौजूदा हस्तलिपि है, जो फुल बाइबल बोलते हैं हम जिसे, कोडेक्स वेटेनिकस और कोडेक्स सिनेटिकस, ये दो जो है ये सबसे पुराने हैं। उनमें ये 4th सेंचुरी के, ये 3rd to 4th सेंचुरी के, उनमें ये वचन नहीं है। और हम एक एक करके देखेंगे। अगर अब देखा जाए तो यूहन्ना के अध्याय 8 वचन 1 से लेकर 11 ये कहानी है व्यभिचारी स्त्री को के बारे में, जो प्रभु से बचाते हैं जब उसे लाया जाता है पत्थर मारने के लिए। और प्रभु को कहा जाता है कि मूसा का नियम में है कि जो व्यभिचार करता है उसे पत्थर से मारा जाए। और प्रभु कहते हैं कि तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। कि आपने सभी कहानी सुना होगा। ये जो कहानी है ये बाइबल में नहीं है, ये न्यू टेस्टामेंट में नहीं है, ये ऐड किया गया है। ये यूहन्ना के अध्याय 8 1 से लेकर 11 वचन 1 से लेकर 11 में ये नहीं है। अब सवाल आता है कि किसने ऐड किया, क्यों ऐड किया। तो हमें पता है कि जब न्यू टेस्टामेंट लिखा गया था, नया नियम, तो जैसे कि ये नहीं है कि मतलब एक लिख के उसे छोड़ दिया गया, उसे लिख के कई उसके कॉपीज़ किया गया। मतलब जैसे एक यूहन्ना ने खुद लिखा था, वो कॉपी खुद से जो लिखा, अब उसका जो कॉपी कई किया गया ना, उसे सिर्फ मतलब कि उसे छुपा के अपने पास नहीं रख लिया गया, उसे कई कॉपी किया गया, बहुत सारा कॉपी किया गया। वो कॉपीज़ कई चर्चेस को, कई लोगों को दिया गया। फिर ये जो लिखा जो जाता था, वो जो पत्ता होता था वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता था, मैक्सिमम 40 to 50 ईयर्स उसके वो सड़ने लगता था। तो वो जो कॉपी किया जाता था, फिर वो जो स्क्राइब होते थे, जो जिनका जिम्मेदारी होता है उसे लिखने का, फिर इसे आगे पहुंचाने की, तो वो क्या करते थे, फिर उसको कॉपी करते थे। और उससे भी एक कॉपी नहीं होता था, कई कॉपी होता था। तो कई क्या होता था, क्या जाता ओरल ट्रेडिशन, मतलब ये कि ऐसे प्रचलित इस तरह का कहानी, क्या यीशु ने इस तरह का किया था, इस तरह का प्रचलित कहानी को या कुछ संदेश देने का कि हाँ उस तरह का, वो क्या करते थे, स्क्राइब उसको ऐड कर देते थे, उसे ऐड करते थे, उसे ब्रैकेट में करके, मतलब जो लिखा जाता था उसे एक ब्रैकेट दे के उसे ऐड करते थे, ताकि जो उसे पढ़ेगा वो उसे मतलब एक अलग तरीक़ा से उसे देख सकेगा, कुछ जान सकेगा, कुछ सीख सकेगा। इस तरह करके उसको ऐड करते थे। और जब आगे वो फिर जो कॉपी करते थे, उन्हें लगता था कि वो जो ब्रैकेट का जो बाहर का हिस्सा है वो असल में वो छूट गया है, और उसे उसको अंदर ऐड कर लेते थे। यही सेम मिस्टेक जॉन 8 के 1 से 11 में और मार्कुस के अध्याय 16 वचन 9 से लेकर 20 में हुआ। ये कॉमन मिस्टेक होता था जो स्क्राइब के द्वारा होता था। कुछ लोग इसे ऐड करते थे कुछ सिखाने के लिए, कुछ जैसे हम कहते हैं कमेंट्री, वचन को उसका शब्द को बताना, समझाना, इस तरह करके उसका ऐड करते थे। अब मार्क 16 का 9 का 20 का कारण ये था कि वहाँ पे हम देखते हैं कि 8 में वहाँ पे समाप्त हो जाता है, यीशु जी उठा, स्वर्गदूत बोलता है, वहाँ पे समाप्त है। पर जो आगे स्क्राइब जी से कॉपी किया उसे लगा कि नहीं, इसे और हमें बढ़ाने, क्योंकि मत्ती में देखते हैं, हम लूका में देखते हैं कि पूरा है, यूहन्ना में देखते हैं पूरा और आगे है। तो स्क्राइब ने सोचा कि हाँ इसे हम और आगे इस विस्तार से इसको बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके, इस तरह करके, इसलिए उसको ऐड किया वहाँ पे। अब सवाल ये आता है कि ये जो ऐड हुआ, क्या इससे बाइबल करप्ट हो गया।
बिल्कुल भी नहीं। इससे अगर हम देखा जाए तो इससे बाइबल का जो मूल सिद्धांत है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप अगर देखें तो अभी के सबसे बड़े और बिगेस्ट बिब्लिकल स्कॉलर हैं, उनका नाम है डैनियल वालेस सर। वो न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर है। उनका कहना है कि इससे न्यू टेस्टामेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी क्या बोलता है, जो मूल सिद्धांत होता है, डॉक्ट्रिन होता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो जो भी बोला जाता है कि जो भी मिस्टेक, वो स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा एरर है, बस वही, उससे आपका जो सिद्धांत होता है, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, झूठा, उससे कोई असर, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और ना ही ये कोई छुपाने वाली चीज़ है कि हाँ क्रिश्चियन ने या चर्च ने छुपा के रखा। अगर ये छुपा के रखा जाता तो आपको ये पता कैसे चलता कि ये चीज़ नहीं था, पुरानी हस्तलिपि। ये कैसे आपको पता चला? क्यों? क्योंकि बाइबल में ये लिखा गया है। आप चाहे हिंदी बाइबल पढ़े, इंग्लिश बाइबल पढ़े, सिमिस बाइबल पढ़े, कोई भी बाइबल पढ़े, जब आप नीचे देखिएगा फुट नोट में लिखा रहता है, ये ब्रैकेट में होता है कि ये पुरानी हस्तलिपि में नहीं पाया जाता है। तो ये छुपाया नहीं गया है, ये बताया गया है, जिसके कारण हमको पता चलता है कि हाँ ये पुरानी हस्तलिपि में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। इसलिए इसको अभी जो भी न्यू वर्जन है उसे ब्रैकेट में किया गया है, ताकि ये सबको पता चले। इससे बाइबल पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जो बार्टरमन जो है, जो न्यू टेस्टमेंट के सबसे बड़े क्रिटिक्स है ना, विरोधी बोलता है जिसे, नास्तिक है, वो भी कहते हैं कि बाइबल में कोई भी मूल सिद्धांत पे जो है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये जो भी मतलब कि थोड़ा मोड़ा जो भी ये भी एरर जिसे कहते हैं, जो मात्र स्पेलिंग एरर है या वर्ड एरर है, इससे सिद्धांत पे कोई असर नहीं पड़ता है। बाइबल फुल्ली परफेक्ट है। जब हम कहते हैं बाइबल फुल्ली परफेक्ट है, मतलब ये ओरिजिनल मूल में ये परफेक्ट है। बाकी जो लिखा जाता है, तो कोई इंसान लिख रहने से तो नॉर्मल सा बात है कि थोड़ा एरर आता है राइटिंग का, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, कोई वर्ड छूट गया, ये होता है। इससे मूल सिद्धांत पे कोई असर नहीं पड़ता है। होप आपको जवाब मिल गया होगा, और आपका और भी कोई सवाल हो तो हमें ज़रूर भेजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।